तो हेलो बच्चों, आप सभी को हमारी क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों देखो, गणित की क्लास में अध्याय 4 साढ़ एक डिटर्मिनेंट इसका एक से और दो में जो 4 क्वेश्चन थे वो मैंने इससे अगली वीडियो में बताए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, और ये जो हमारा साढ़ एक है इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले में लिखना है डेल्टा बराबर साढ़ एक लिख लो 5 2 और 1 3 0 2 8 1 और 3। यह है। उसने क्या बोला है, किसका प्रयोग करना है? दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करना। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति इसमें बेटा ये है, देखो ये वाला है। ठीक है, इसका प्रयोग करना। ध्यान देना चिन्हों का, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो सबसे पहले आपको निकालना है, लिखना है -2 और फिर -2, जैसे ये पंक्ति और ये स्तंभ छूटेगा 3 8 2 और 3 आएगा, 3 8 2 और 3 आएगा। इसी तरीके से बेटा ये प्लस का 0 होगा। फिर आपको लेना है, ये देखो छोड़ दो, 5 8 1 3 5 8 1 3। उसके बाद प्लस का माइनस का 1 लेना है। ठीक है, तो इसमें देखो एक यहाँ है, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ 5 3 1 2 5 3 1 2, ये बेटा आएगा। ठीक है, अब हल करिए। -2, देखो 3 3 9 माइनस 2 8 16 प्लस 0। और ये देखो याद रखिएगा, क्योंकि ये साढ़ एक में 0 का गुणा हो रहा है तो 0 हो जाएगा, इसे हल करने की जरूरत नहीं है। ये -1 है, यहाँ 5 दूनी 10 और 3 एकन 3। अब बेटा यहाँ 2 है माइनस का, 9 में से 16 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 7 माइनस का बचेगा, माइनस का 7। उसके बाद ये स्टेप खत्म कर दो, माइनस का 1, 10 में से 3 गया तो 7 बचा। तो देखो -7 का गुणा -2 में करोगे तो +14 होगा, और यहाँ 7, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट करिए। तो देखो भाई, अब क्वेश्चन चौथा है, कह रहा कि तीसरे स्तंभ के अवयवों का प्रयोग करके। ठीक है, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब मान जब ज्ञात करोगे तो फिर देखिए, डेल्टा बराबर 1 1 1 एक्स वाई और जेड, यहाँ है वाई जेड, यहाँ है जेड एक्स और यहाँ है एक्स वाई, ये है। अब तीसरा स्तंभ देखो, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, तो इसके सहखंडों का आपको प्रयोग करना है। तो देखिए भैया, अब याद रखना तीसरे स्तंभ में चिन्हों का ध्यान। देखो बेटा, ये आपका प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक, क्योंकि हमने आपको बताया था ऐसे चलता, प्लस माइनस और प्लस, उसके बाद माइनस प्लस और माइनस, फिर प्लस माइनस और प्लस, ये चिन्ह है। अब तीसरे स्तंभ में प्लस माइनस प्लस आ रहा है, तो ये से सॉल्व करिएगा। तो बेटा सबसे पहले लेना है बाई जेड। अब बाई जेड आपने लिया तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छूटेगा, ये दोनों आएंगे, मतलब 1 1 वाई जेड। इसी तरीके से बेटा ये माइनस का जेड एक्स आएगा, तो इसमें ये पंक्ति ये स्तंभ छूटेगा, 1 1 एक्स और जेड। फिर प्लस आपको लेना एक्स वाई लेना, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छूटेगा, ये आएगा 1 1 एक्स और वाई, ये है। ठीक है, ये सहखंड ले लिए, और इनके बाद अब आप इस साढ़ एक को हल करेंगे। जैसे बाई का गुणा जेड माइनस बाई हो जाएगा,
उसके जेड एक्स और यहाँ जेड माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद बेटा एक्स वाई है, यहाँ वाई माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए बेटा इतना हो गया, ज़्यादा करो तो इनका आपस में गुणा कर दो, ठीक है, गुणा कर दो। और गुणा करने पर देखिए भैया ये हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर, क्योंकि बाई जेड का जेड में करोगे बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा माइनस का बाई स्क्वायर जेड, ठीक है। और अगर हम ठीक है, अब इसका इसमें करोगे माइनस की जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब देखो इनमें इनके गुणनखंड करने हैं, ठीक है। जब इनके गुणनखंड करोगे तो इन्हें सिर्फ मिलाना है, ठीक है। देखिए बच्चों इसे थोड़ा मैंने क्या किया, अलग से सॉल्व किया। क्या किया, जैसे ये हमने गुणा किया था, इस गुणा में एक्स बाई जेड को जोड़ा और घटा दिया। देखो एक्स बाई जेड और यहाँ घटाया एक्स बाई जेड, और बीच वाले पदों को मैच किया, मतलब इधर से उधर ट्रांसफर करके इसे सेट किया। क्या किया मैंने, 1 2 3 और 4, इन 4 पदों में से हमने जेड कॉमन ले लिया, बचे शेष 1 2 3 4, इन 4 पदों में से एक्स कॉमन लिया, साथ में माइनस कॉमन लिया। और जैसे ही माइनस एक्स कॉमन लिया तो सबका चिन्ह बदल गया। देखो यहाँ प्लस था तो माइनस आ गया, प्लस था माइनस हो गया, और माइनस था वो प्लस हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसे सेट किया। अब समझना आपको ये है कि ये 2 पद बन गए, एक ये और एक ये। इन दोनों पदों में ये सेम है, जैसे ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, इसे आप कॉमन करोगे। जब इसे आप कॉमन करोगे तो लिखोगे एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, इतना आपका ये बचेगा। अब इधर क्या बचा, सिर्फ जेड बचा, और इधर क्या बचा, माइनस का एक्स बचा। ये हमारा कॉमन हो गया, ठीक है, ये समझ लो, ये हमारा कॉमन हो गया। अब इसमें से हमें देखना क्या, इन दोनों में कॉमन लो। देखिए इन दोनों में कॉमन, यहाँ से मेरे हिसाब से ये एक्स है और यहाँ से वाई है, तो इसमें एक्स कॉमन लो तो बचेगा हमारा वाई माइनस जेड। इसमें से बेटा वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा वाई माइनस जेड। ध्यान दो, वाई स्क्वायर था, वाई कॉमन ले लिया, वाई बचा, और माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस की जगह माइनस हो गया, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। उसके बाद जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब ये दोनों पद सेम है, देख लो दोनों पद सेम है, तो इसमें से जब आप कॉमन लिया तो ये वाई माइनस जेड क्या बचा, यहाँ बचा एक्स और यहाँ बचा वाई, और ये तो चल ही रहा है जेड माइनस एक्स, ठीक है। देखो यही हमारा गुणनखंड, यही हमारा आंसर है। मतलब चाहे क्रम से लिख दो एक्स माइनस वाई, और यहाँ लिख दो वाई माइनस जेड, और यहाँ जेड माइनस एक्स। ये क्वेश्चन था, यही आंसर था। हालांकि आप इतना सॉल्व करके छोड़ देते हैं तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन पूरा प्रॉपर करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। चलो नोट कर लें। अब देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 5वां। कह रहा है कि यदि डेल्टा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और 33 और AIJ का सहखंड AIJ हो तो डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, बस सहखंडों का प्रयोग करना है और इसे समझना है। तो देखो भैया, सबसे पहले हम जो है किसका प्रयोग करेंगे, मैं जो है बेटा आप लोगों को प्रथम स्तंभ का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, प्रथम स्तंभ का। तो यहां लिख दो प्रथम स्तंभ
का प्रयोग करके, ठीक है, करके या करने पर कुछ भी लिख दो। अब जैसे हमने लिया A11, अब इसके हमें सेकंड लेने, देखो बेटा सेकंड जब हम लेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, थोड़ा समझना है। जैसे ये पंक्ति, ये स्तंभ छोड़ो, ये चारों लिखने हैं, A22, A32 और A23 और A33, ये हो गया। अब पहला तो ये प्लस होता है, दूसरा ये माइनस है, माइनस। अब यहाँ माइनस जब आप करोगे तो यहाँ A21 होगा और ये जो है बन जाएगा हमारा, देखो ये पंक्ति, ये स्तंभ छोड़ो, A12, A13 और A32 और A33, ये हो गया। उसके बाद प्लस का ये लेना है A31, A31 में ये पंक्ति, ये स्तंभ छोड़ देंगे तो A12 और A22, A13 और A23, यह है, ठीक है। अब देखो सेकंड हमने यहाँ, अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। जैसे हमने आपको पीछे पढ़ाया था, ये पढ़ाया था कि जब हम उपसारिक निकालते हैं, ठीक है, अभी थोड़ा यही छोड़ना है। जब हम उपसारिक निकालते हैं तो देखो इनके उपसारिक क्या होंगे, देखिए समझिए, इनके उपसारिक क्या होंगे, इनके देखिए, मान लो हमने उपसारिक निकाला, उपसारिक किसका किसका उपसारिक निकालना है, यम, देखिए M11 का निकालेंगे हम। M11 का जब उपसारिक निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखिए समझो, ये और ये आए बनेगा, मतलब A22, A23 और A32, ठीक है, और A33, यही आएगा, इतना ही आएगा। अब हम इसी का सेकंड निकालेंगे, देखो, या तीनों का निकाल लो। जैसे M21 का अगर निकालते हैं तो बेटा ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये 2J और नीचे वाले 2 आएंगे, A12 और A32, A13 और A33, ये आ गया। इसी तरीके से अगला लास्ट है M31 का। M31 का निकालेंगे तो ये पंक्ति, ये स्तंभ, ये चारों लिखे जाएंगे, A12, A13 और A22 और A23, ये, ठीक है। अब देखो ये तीनों उपसारिक हुए, अब इनके सेकंड निकालेंगे। तो देखो सेकंड निकालने के लिए A11 क्या आएगा, -1 पे घात 1 + 1, और गुणा किसका करेंगे, M11 का, ठीक है। तो ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब प्लस का 1 खाली M11 के बराबर आएगा, याद रखिए, क्योंकि ये जैसे -1 पर घात 2 हो रही है, तो जब समघात आएगी तो इसका प्लस का 1 आएगा, M11, कहने का मतलब 1 गुणे M11, ठीक है, यानी कि ये आएगा हमारा M11 के बराबर, यही आएगा। तो मतलब जो M11 है वही आ जाएगा। इसी तरीके से इसका निकालेंगे A21 का, तो A21 का निकालेंगे तो क्या होगा, -1 और ऊपर हो जाएगा हमारा, देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 + 1 मतलब 3, और गुणा किसका हो जाएगा, M21 का। अब ये 3 घात हो रही है, -1 पे घात 3, और विषम घात पर क्या होता, माइनस का होता, M21, मतलब ये माइनस का M21 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से A31, और A31 -1 पे घात 3 + 1, और गुणा हो जाएगा M31 का, ठीक है। तो ये तो प्लस का हो जाएगा, -1 पे घात 4 और गुणा M31, तो ये 1 गुणे M31, और ये हो जाएगा प्लस का 31, ठीक है। तीनों हो गए आपके सामने, ठीक।
अब समझना ये है, क्या समझना है कि जहां पर देखो, अब यहां आ जाओ दोबारा फिर इस पर, ये मान लो समीकरण हमारा एक था, ठीक। अब समझो ये पूरा किसके बराबर है, देखिए ये पूरा किसके बराबर है, हम आंसर यहां लिखेंगे, ये पूरा थोड़ा यार यहां लिख दो इसे क्योंकि ये आएगा नहीं, -1 2 + 1 × M31 बराबर -1 3 × M21 और ये हो जाएगा माइनस का M31। उसके बाद लिखना A31, तो यहाँ -1 3 + 1 × M31 बराबर -1 4 × M31 बराबर 1 × M31 और बराबर हो जाएगा M31। तो ये है बेटा नीचे वाली पंक्ति। अब देखो समझो, इधर आइए, देखिए यहाँ लिखो आंसर, मतलब A11 है और ये पूरे इसके बराबर क्या है, देखो मैच करो, यही था M11 के बराबर है तो यहाँ लिखेंगे M11, ठीक है। उसके बाद प्लस क्यों, माइनस, क्या है माइनस A21 और ये किसके बराबर है पूरा, देखो मैच करो M21 के, तो M21। उसके बाद प्लस दूसरा वाला A31 और ये पूरा किसके बराबर, देखो A12 A13 A22 A23, ये पूरा M31 के बराबर है, यही है। अब हम बदलेंगे थोड़ा, ये समझना, M11 किसके बराबर है, A11 के, है ना। देखो M11 किसके बराबर है, A11, तो ये छोटा A11 और बड़ा A11, ठीक। दूसरा आ जाओ यहाँ, देखो यहाँ माइनस का A21 है और गुणा किसका होगा, देखो M21 माइनस का है, ये मतलब A21 बराबर माइनस का M21। कहने का मतलब अगर ये हम इसे ऐसे लिख दें, यहाँ प्लस कर दें और यहाँ माइनस का M21 कर दें, कोई दिक्कत भाई, कर सकते ना ये। तो यहाँ अब इस माइनस की जगह पर क्या है, इस माइनस के बराबर क्या है, A21 है और प्लस का A31 और ये A31 की बराबर क्या है, M31 के बराबर क्या है, कैपिटल A31 और इसकी जगह पे क्या लगाना है आपको, A21, तो A11 A11 प्लस A21 और इसकी जगह पे आपको लगाना है A21 ही तो है, और उसके बाद प्लस A31 और A31। देखो ये आपका आंसर हो गया, देख लो मेरे हिसाब से यही है ना, हाँ बिल्कुल सही निकला, एकदम सही, ठीक। ऑप्शनल क्वेश्चन था, इसका डी सही है, ठीक, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट कल बताते हैं।